नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो एक सुझाव के तौर पर आ रही है। खबर ये आ रही है कि देश की वित्त मंत्री, लंबे समय से वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और बहुत विद्वान अर्थशास्त्रियों में जिनको शुमार किया जाता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े सुझाव के तौर पर ओपोजिशन के लीडर्स को, ओपोजिशन पार्टीज को दिया है। उनका कहना है कि ओपोजिशन को तुरंत चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। एक दूसरा, इसी वक्त ओपोजिशन के सभी नेताओं को, सांसदों को जाना चाहिए राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति से मिलकर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? प्रकला प्रभाकर, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड हैं, पति हैं। उन्होंने कहा, एक लंबा एक इंटरव्यू असल में उन्होंने दिया है एक यूट्यूब चैनल को, और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को, ओपोजिशन को लगता है कि इस चुनाव में धांधली हुई है, अगला चुनाव ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि आप चुनाव में भागीदारी करके इलेक्शंस की केवल लेजिटिमेसी प्रूव कर रहे हैं और आप उसकी जो भरोसा है लोगों को, भरोसा खाली आप उस इलेक्शन में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और कहा है कि सुझाव दे दिया है कि आपको तुरंत बहिष्कार कर देना चाहिए और इस्तीफा देकर सड़क पर कूद जाना चाहिए, सड़क पर उतर जाना चाहिए। बिहार चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो हम सब ने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों, अब सब देखिए, बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई इस नतीजे में गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है। क्या गलत है इसका कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी ने जो इशू रेज किया है निष्पक्षता का, क्या इलेक्शन में निष्पक्षता हुई है? अगर हम लोग पहले से बात करें, एसआईआर जब से शुरू हुआ, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से निष्पक्षता नहीं दिखी। क्या दिखा है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से, किसी एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के हिसाब से पूरा काम कर रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, लेवल प्लेइंग फील्ड या इक्वल फील्ड जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देना, चुनाव आयोग वो काम करते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा। एसआईआर में ऐसा देखा गया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला लंबित है, चल रहा है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, हम लोग देख रहे हैं। चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव खत्म हो गया। चुनाव के नतीजे इतने ज़्यादा अप्रत्याशित आ गए हैं कि अब लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ की गई है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो ज़मीन पर घूमने वाले लोग थे वो ये बात तो कह रहे थे, ये बात कई लोगों ने कही, एक ने नहीं, कि भाई एनडीए के जीतने की संभावना है। ये बात सब लोग कह रहे थे। आरजेडी और महागठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये भी कह रहे थे। लेकिन बड़ी बात लोगों ने जो कही वो यही है कि आरजेडी गठबंधन की स्थिति इतनी कमजोर होगी, इस बात का अंदाजा नहीं था। 200 से ज्यादा सीटें जीत जाएगा एनडीए का गठबंधन, इस बात की संभावनाएं किसी ने व्यक्त नहीं की थी। वोट परसेंटेज में करीब 8% का फर्क है एनडीए में और महागठबंधन में। वोट परसेंटेज के हिसाब से आज भी आरजेडी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है और उसका रीज़न ये है कि शायद आरजेडी ने जो सबसे ज़्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ा था वो इसका कारण होगा, वही इसका कारण है। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो ऐतिहासिक है। इतना परसेंट स्ट्राइक रेट आज तक इतिहास में किसी को नहीं आया। जो बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टी है जेडीयू, उसका 80% से ऊपर, 84% के आसपास स्ट्राइक रेट। और यही बात आज केसी वेणुगोपाल ने भी कही। उन्होंने कहा है कि जब प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलता था, ऑपोजिशन वीक थी, उस दौर में भी इतना ज़्यादा बहुमत नहीं मिला था जितना कि बिहार में मिल गया है। दूसरी बात, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का सेहत पर कई सारे प्रश्न खड़े हुए, आज भी खड़े हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लोगों ने इतना पसंद कर दिया कि उनके नाम पर सब लोगों को जिता दिया। आप देखिए,
जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो सब सीटें जीत जाती है। आप देखिए चिराग पासवान की पार्टी जीत जाती है, हम पार्टी जो है वो जीत जा रही है, इनको ज़बरदस्त भर भर के वोट मिलता है, सारी पार्टियां चुनाव जीत गई। ओपोजिशन के जितने पार्टीज़ थी वो सब चुनाव हार गई। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे थे कि वो आपस में बटी हुई हैं, कोई कह रहा था कि एक पदों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक साथ चुनाव मैदान में उतरी, चेहरे को घोषित किया और महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम की घोषणा कर दी गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त वीक फ्रेल एक लीडर के तौर पर उनको देखा जा रहा था, उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि वो अपने साथ जो आंधी आई उसमें बीजेपी को भी साथ लेके चले गए और ज़बरदस्त सफलता उन्होंने अप्रत्याशित हासिल की। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के अब लोगों को शक हो रहा है। अब लेकिन सवाल ये है और सवाल ये उठ रहा है कि जाहिर है सवाल तो उठेगा ना कि भाई आपके पास सबूत क्या है। बीजेपी को अगर आप अक्यूज़ कर रहे हो, ज्ञानेश कुमार को अक्यूज़ कर रहे हो, तो सबूत तो देना पड़ेगा, लेकिन सबूत अभी तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी गठबंधन नहीं दे पाया है। इस बीच ये सब तमाम चीज़ें आ रही हैं कि सबूत, देखिए सबूत तो नहीं है, फिलहाल तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबूत 1 साल लग गया था बीजेपी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को देने में सबूत, जब उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक चीज़ दी। इतना ही टाइम उनको लग गया था जब उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव, कर्नाटक की एक विधानसभा के बारे में कहा, आनंद के बारे में कहा। तो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में, महादेवपुरम के बारे में कहा, 1 साल लग गया था। आज जब सवाल खड़े हो रहे हैं कि 1 साल लग गया वोट कटने में, वोट जुड़ने में, तो अब बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसके बारे में अगर कोई आकलन करना होगा तो उसमें कितना समय लगेगा, वो है बड़ा सवाल। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको कभी विपक्ष उजागर कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो कितना समय लगेगा पता नहीं। हालांकि ये कहा है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि भाई वो 2 सप्ताह में गड़बड़ी हुई है उसका रिजल्ट लेके आ जाएंगे। इस बीच कई बार ये चीज़ें ज़रूर सामने आई कि हम सब ने देखा कि भाई ईवीएम जो है उसमें ईवीएम की ट्रांसपोर्टेशन का सवाल उठा। कई बार सवाल ये उठा कि जो ईवीएम की, वीवीपैट की जो पर्चियाँ हैं वो बाहर पड़ी हैं। अब वीवीपैट की पर्चियाँ जो हैं वो बाहर कैसे आई, ये सवाल है। ट्रक्स जो है वो अनऑथोराइज्ड ट्रक्स अंदर जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, वो कैसे हुआ कोई नहीं जानता। फिर ये तमाम बातें जो हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो ये सवाल खड़े कर रही हैं। फिर उसके बीच में ज्ञानेश कुमार जो है उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता भूपेश बघेल हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। ढेरों प्रश्न ऐसे खड़े हो रहे हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन को घेरा जा रहा है। अब 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई 3 लाख ही वोट बढ़े हैं, हार जीत में तो 30-35 लाख वोट का अंतर है, वो कैसे हुआ? तो अब ये सवाल है कि जब ज्ञानेश कुमार को रिक्वेस्ट किया गया, शिकायत की गई कि 10,000 रुपये लोगों को जो दिए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए, उस पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके ढेर सारे प्रश्न ऐसे खड़े हो रहे हैं ज्ञानेश कुमार पर, उनकी कार्यशैली पर, कि शक के घेरे में है। लेकिन सबूत जहाँ तक है उसका कोई सबूत है नहीं। कांग्रेस पार्टी से बार बार जब पूछा जा रहा है, उनके नेताओं से पूछा जा रहा है कि भाई सबूत क्या है, आप लोग इतना बड़ा एक्विजिशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि भाई ज्ञानादेश ही जनादेश है, ज्ञानेश कुमार ने जो आदेश दिया वो जनादेश बन गया। लेकिन बातें तो ठीक हैं, लेकिन उस तरह का कोई पुख्ता सबूत अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जब सबूत नहीं है तो कैसे ज्ञानेश कुमार को अक्यूज़ करेंगे? और जो प्रकला प्रभाकर ने बात कही है उस बात पर अब ओपोजिशन पार्टीज़ क्या रुख अख्तियार करेंगी? सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 25 विधायक जीते हैं या जो 24 विधायक जीते हैं, उन विधायकों के साथ क्या अब रिजाइन करने वाले हैं तेजस्वी यादव, और क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक भी रेजिग्नेशन दे देंगे? अब ढेरों सवाल उठ रहे हैं और उनके जवाब की तलाश में हम लोग भी हैं, मीडिया भी है। उनके जवाब आएंगे तो आपके साथ साझे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन भी कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।